नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल अर्चना सिंह शॉर्ट्स में। तो आज मैं करने जा रही हूँ बिग बॉस डे 10 की रिव्यू। तो दिन की शुरुआत में दिखाया जाता है कि अरफीन खान जो टास्क जीते थे और अपने पावर का इस्तेमाल करते हुए वो सारे घर वालों को एक साथ बिठा करके ड्यूटी बांट रहे हैं। वो रजत को अपना विजिलेंस ऑफिसर बोलते हैं और बाकी लोगों को काम बांटते हैं। तो इस चीज का विरोध करते हैं अविनाश। उनका कहना है कि मैं इस चीज को नहीं मानता हूँ और काम सबको आप बराबर बांटो। आप इस टीम के कैप्टन नहीं हो, आपको हम लोगों ने अपनी सहमति से काम दिया है। तो अरफीन खान जो है वो भी अविनाश को समझाते हैं और दोनों में थोड़ा बहस होता है और लास्टली जो है अविनाश काम को करने से मना कर देते हैं। काफी लोगों के समझाने के बावजूद भी काम को करने से मना करते हैं। तो विवेन जो है इसमें इंटरप्ट करते हुए बोलते हैं कि कोई नहीं, जो काम नहीं करना चाहता है उसे छोड़ दो, बाकी लोगों को आप काम बांटो। फिर दिखाया जाता है कि जब अविनाश आर्गुमेंट कर रहा था तो उधर से हेमा शर्मा हंसती हुई बोल रही है कि अविनाश, तुमको अपने दिमाग का इलाज करवाना चाहिए, पहले तुम अपने दिमाग का इलाज करवा लो। तो उस जगह ईशा भी चेयर पे बैठी हुई थी और चाहत ईशा के चेयर के पीछे खड़ी हुई थी। तो जब हेमा शर्मा ने ये बात बोला तो चाहत को हंसी आ गई और वो नॉर्मल वे में जैसे कोई बात करता है और हम सुन करके हमें हंसी आ जाती है, जस्ट वही चीज था। तो चाहत जब हंसी तो ईशा को बहुत बुरा लगा। ईशा उसको बहुत बुरी तरह से चिल्लाते हुए बोली कि तुम मेरे कान के पास से हट जाओ और निकलो यहाँ से, फुटो यहाँ से। जो जिस तरह का भाषा वो यूज कर रही थी, तो चाहत सुन करके बस इतना ही बोली, मैं क्यों भाग जाऊं, क्या ये घर तुम्हारा है? तो ईशा सिंह का कहना था कि हाँ, ये घर हमारा है। और फिर भी वो नहीं मानी और कुर्सी को झटके से हिलाते हुए कि चाहत गिर जाए, बट चाहत खड़ी रही और ईशा ने ये बात बोला कि मैं तुम्हारी तरह नहीं गिर सकती हूँ। मुझे ये समझ में नहीं आया कि गिरने का गिर कौन रहा है? गिर तो आप रही हैं। अभी तक के 9 दिन के जो एपिसोड में चाहत का कहीं ऐसा नहीं दिखाया गया कि वो किसी से बदतमीजी कर रही है, किसी से ईर्ष्या खा रही है, किसी से उसको जलन हो रहा है। ईर्ष्या आप लोग खाते हैं, जलन आपको हो रहा है उसको देख करके, और गिर हो रही है। ये कहाँ का रूल है भाई? गिर तो आप रही हैं जो इस तरह से आप बात कर रही हैं कि आपको इतना भी समझ में नहीं आ रहा है कि आप सब लोग जो है एक फील्ड में काम करने वाले हो। कभी ना कभी एक दूसरे के साथ भी काम करना पड़ेगा। बेवजह की जो है आप उस लड़की के साथ में इस तरह का व्यवहार कर रही है जो कि अनुचित है। मैं इस चीज का जो है विरोध करती हूँ। मुझे इस तरह की बातें पसंद नहीं आती है और मुझे ईशा का जो ये एटीट्यूड है बिल्कुल ही समझ में नहीं आया। बट इस बीच में अरफीन खान बोलते हैं कि आप दोनों को अगर लड़ना है तो साइड में जाकर के लड़ो, मुझे ड्यूटी बांटने दो। तो दोनों शांत हो जाती है। फिर मीटिंग खत्म होता है, सबकी ड्यूटी बांट दी जाती है और ईशा जब उठ के जाती है तो विवेन उसके पीछे पीछे आता है और विवेन उसको समझाता है कि तुम अपने दोस्त को अविनाश को समझाओ। तो ईशा बोलती है कि क्या वो मेरा बेबी तो नहीं है कि मैं उसको फीड करूं, समझाऊं? हर किसी को अपना दिमाग है। तो मैडम ईशा, अगर आप अच्छे फ्रेंड होने का दावा करती हैं, आप कहती हैं कि आप उसके दोस्त हैं, तो आपको कोशिश करनी चाहिए उसको समझाने की, न कि वो जब भड़कता है तो उसमें घी डालने की। तो हर कोई आपसे ही बोलेंगे क्योंकि आप और एलिस बैठते हो उसके साथ में, तो आपको ही बोलने के लिए जाएंगे क्योंकि अविनाश तो किसी की बात सुनता नहीं है। और फिर इस जगह ईशा का ड्रामा शुरू हो गया कि मैं चाहत के लेवल पे नहीं गिर सकती, वो लड़की मेरे कानों में हंस रही थी। अरे वो हंसी रही थी, चिल्ला तो नहीं रही थी, आपको गाली तो नहीं दे रही थी। आपको किस बात का मिर्ची लगा? मुझे ये जानना है ईशा। ये जो आप उतना बुरी तरह से उसके ऊपर चिल्लाई, आपको क्या लगता है वो आपके लेवल की नहीं है? आपसे ज्यादा दिनों तक वो काम की है टेलीविजन इंडस्ट्री में। आप तो अभी अभी आई हैं, वो कई सालों से, पिछले 7-8 साल से वो काम कर रही है टेलीविजन इंडस्ट्री में। हम व्यूवर्स भी जो है ना, सबका चिट्ठा निकाल के बैठे हुए रहते हैं कि कौन कितने दिनों से क्या काम कर रहा है और किसका क्या चल रहा है। तो मैडम, आपको ईर्ष्या उसके वर्क से भी हो रहा है कि वो हर लेवल से आपसे स्ट्रांग है। आप लोग जितना उसको गिराओगे वो उतना ही उठती जाएगी। और जो आप रो रही थी ना मैडम ईशा, आप जो बहाना बना करके रो रही थी, बात वो नहीं थी। बात ये थी कि आपको अपनी गलती का एहसास उसी टाइम हो गया था कि आपने जो बिहेवियर किया चाहत के साथ में, वो बहुत ही शर्मनाक बिहेवियर था। आपको ये चीज एहसास हो गया था कि अगर ये फुटेज बाहर चली जाएगी तो लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे मैडम, इसलिए आप रो रहे थे। और अविनाश ने जो आपको रोका था, ये भी आपकी बेइज्जती हुई थी, इसलिए आपको जो है रोना आया होगा। मुझे तो हेमा शर्मा की भी पर्सनैलिटी को समझ में नहीं आ रही है। हेमा शर्मा मैक्सिमम टाइम चाहत के आसपास ही बैठती है और बग्गा जी के साथ में।
बट वो सारा अफरीन खान के साथ में बैठी हुई थी, तो उस टाइम वो चाहत की चुगली कर रही थी। और चुगली भी क्या कि चाहत के बेड पे जाओ तो वो एक्स्ट्रा प्यार करती है, जो कि ओवर लगता है। आप सबको उसके हंसने से, उसके केयर से, उसके प्यार जताने से भी प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि आप में वो चीज़ नहीं है कि आप बेइज्जती लेने के बाद भी जो है मुस्कुरा करके लोगों को रिप्लाई दो। बट उसमें है, उस लड़की में ये चीज़ है कि उसकी लाख बेइज्जती हो जाती है, फिर भी वो लड़की जो है लोगों से हंस के मुस्कुरा करके बात करती है। तो पहले तो आप ये चीज़ क्लियर कर लो कि आप किसके साथ हो, किसके साथ नहीं हो, उसके बाद बैठ करके विचिंग करना। और कुछ काम आप भी कर लीजिए हेमा शर्मा जी, ताकि लोग देखें और आपको भी थोड़ा वोट मिल जाए। आप जिस तरह की बातें बोल रही थी कि शक्ल भी सुंदर है, कलर भी इतना साफ है, फिर भी देखो क्या फ़ायदा है ऐसे दिल का, तो क्या है उसके दिल में? हम जो व्यूवर्स बैठे हुए हैं, ऐसा तो कुछ दिख नहीं रहा है। अगर कुछ ऐसा है तो बिग बॉस दिखाए, हम लोग भी देखें कि चाहत के दिल में ऐसा क्या काला है जो हर कोई उसके साथ में इस तरह का व्यवहार करते हैं। और पता नहीं विवेन को क्या हो गया है। विवेन और किसी से तो बहस करने की ताकत नहीं रखते हैं, बट एक लड़की के पीछे पड़े हुए हैं। हमेशा उनको किसी न किसी बहाने चाहत से लड़ना है, झगड़ना है। जब ड्यूटी खत्म हुई थी तो अरफीन खान को विवेन बोल रहे थे कि चाहत को बोलिए कि अपना सामान जो है लिविंग रूम से वो हटा ले, उसके बॉक्स में जो है इनफ स्पेस है, उसमें वो अपना सामान रखे। तो ये पहला तो ये इंसिडेंट था। दूसरा ये कि डाइनिंग टेबल पे जब सबको वो खाना सर्व कर रहे थे, तो चाहत भी उस टाइम में खाना खा रही थी और उन्होंने यही बोला कि आप मेरे में डाल दिए हो। तो विवेन को ये चीज़ बुरा लगा और वो बोलते हैं पहले तुम मुझे प्लीज़ बोलो, उसके बाद मैं खाना सर्व करूंगा। ये चीज़ समझ में नहीं आया कि आपको प्लीज़ क्यों बोले भाई। आप सबको दे रहे थे, पूछ रहे थे, सामने वो खा रही थी, तो वो आपसे मांग ली सामने से कि भाई मेरे थाली में भी दे दो। अब इसके लिए आपको वो प्लीज बोल करके क्यों, ऐसा क्या गुनाह किया भाई उसने जो आपको प्लीज बोले? विवेन, आपके अंदर जो ये सीनियरिटी कॉम्प्लेक्स हो चुकी है ना, ये आपको आगे बढ़ने में रोकेगा। आप अपने स्वभाव में अगर सुधार नहीं करते हैं, आपका ऐसा ही बर्ताव रहता है, तो इतने सालों से जो दर्शकों का प्यार आपको मिला है उसमें कमी हो जाएगी। इसी बीच में दिखाया जाता है कि बिग बॉस गुणरत्न जी को कन्फेशन रूम में बुलाते हैं और बोलते हैं कि कोर्ट के सिलसिले में आपको जो है बाहर जाना होगा, और गुणरत्न जी उसी टाइम बाहर चले जाते हैं बिना किसी घर वालों से मिले हुए। फिर देखने मिलता है कि विवेन जो है नहाने की बात को लेके वो पूछ रहे हैं सबसे, किसको नहाना है, किसको नहाना है। चाहत पीछे पीछे दौड़ती हुई जाती है, विवेन विवेन करके कई बार वो उनको आवाज़ लगाती है, लेकिन विवेन जो है चाहत की आवाज़ का कोई रिप्लाई नहीं देते हैं। तो बाथरूम के डोर के पास जाकर के चाहत बोलती है कि विवेन आप पूछ रहे थे ना कि किनको नहाना है, तो मुझे नहाना है। तो विवेन बोलते हैं नहीं, अभी मैं जा रहा हूँ। और चाहत बोलती है कि आपको मैं इतने देर से आवाज़ दे रही हूँ, आपको रिप्लाई ही नहीं दे रहे हैं। तो विवेन बोलते हैं ये मेरे मैंडेटरी में नहीं है कि मुझे किसी के बात का रिप्लाई देना है कि नहीं देना है। तो चाहत बोलती है ठीक है, तो ठीक है आप नहा लो, मैं बाद में नहाऊंगी। तो विवेन बाथरूम में जाते हैं, 2 मिनट के बाद निकल के बाहर आते हैं और रजत को बोलते हैं कि जब तक मैं नहीं आता हूँ तुम बाथरूम के पास रहो, कोई जा ना पाए। और जा करके अरफीन खान के पास गॉसिप करते हैं कि जो मेरे से बिना पूछे हुए कोई कुछ शावर नहीं ले सकता, बाथरूम नहीं यूज कर सकता। तो अरफीन खान बोलते हैं कि ठीक है, सबका नंबर जब खत्म हो जाएगा, जब लास्ट में जिसका नंबर आएगा वो तो मजे से नहाएगा। तो विवेन बोलते हैं नहीं, जिनके अंदर एटीट्यूड प्रॉब्लम है उनको तो मैं टॉयलेट भी जाने नहीं दूंगा। तो मतलब ये बात, ये इशारा वो चाहत की ओर कर रहे थे। और इसी बीच में दिखता है कि चाहत रजत को बोलती है कि मुझे वॉशरूम यूज करना है। तो रजत पहले तो मना करते हैं, बट नायरा भी बैठी हुई थी, वो भी बोलती है अरे इसको टॉयलेट जाना है, जाने दो। तो फिर वो बाथरूम यूज करती है। जब वॉशरूम से जैसे ही बाहर आती है विवेन दिख जाता है। विवेन आता है, दिखता है चाहत को, तो वो रजत पर गुस्सा होता है। तो मैं ये सोच रही हूँ और मैं आप लोगों से भी पूछती हूँ कि इंसानियत कहाँ चली गई है? इंसानियत तो छोड़ दो, अकल कहाँ घास चरने के लिए चला गया है विवेन का? आप सीनियर एक्टर हैं, एक अपने से हाफ उम्र की लड़की के साथ में आप उलझ रहे हैं और बेवजह उलझ रहे हैं, जबकि वो आपसे कुछ पंगा नहीं लेने के लिए आती है। तो अगर किसी लड़की को वॉशरूम आ गया है, उसको वॉशरूम जाना है, तो आप उसको रोक लोगे? और जब रजत से फाइट होती है, रजत तो अच्छी तरह से धो देता है, विवेन का इज्जत उतार देता है कि तुम मेरे बाप नहीं हो, मैं तुम्हारा जूनियर आर्टिस्ट नहीं हूँ जो मैं तुम्हारी बकवास सुनूंगा, और उंगली दिखा के बात करोगे तो उंगली तोड़ के तुम्हारे पैकेट में डाल दूंगा। विवेन जो है बाथरूम का डोर बंद कर लेते हैं, सोचते हैं कि बात आगे ना बढ़े। और रजत गुस्से में तमतमाता हुआ जैसे ही बाहर निकलता है
तो बिग बॉस जो है वो आवाज़ देते हैं कि रजत आपके साथ जो हुआ मुझे बुरा लगा। तो रजत बोल रहे हैं मुझे बुरा नहीं लगा। तो बिग बॉस बोलते हैं हाँ, आप जिस बात पे बहस हुई उसके बारे में सवाल उठाने का इस घर में किसी के पास हिम्मत नहीं है। बात थी विवियन की कि और ये बात सच है कि विवियन सही करे कि गलत करे, अभी तक तो उस पर किसी ने उंगली नहीं उठाया, किसी ने सवाल नहीं उठाया। मैं बात करती हूँ उन लड़कियों की, क्या उन लोगों को नहीं आवाज़ उठानी चाहिए थी? शिल्पा जी को नहीं बोलना चाहिए था? वो जो चुपचाप मुंह देख रही थी, मुस्कुरा रही थी। अविनाश ठीक करता है जो शिल्पा जी को धोता है। पहले 2-4 दिन देख करके बुरा लगा कि वो शिल्पा जी पर क्यों बरस रहा है, बट अविनाश जो है सही ऑब्जर्वेशन किया है। वो शिल्पा जी जो है ना अपना गुड बुक में रहना चाहती हैं और वो सही बात पर भी नहीं बोलती है। एक औरत होने के नाते एक औरत के पक्ष में उसको उस समय बोलना चाहिए था कि जो यूरिन ऐसा चीज़ है जिसको खास करके औरत उसको ज़्यादा देर तक कंट्रोल नहीं कर पाती है। कुछ लड़कियों के साथ ये प्रॉब्लम होता है, जैसे राखी सावंत के साथ प्रॉब्लम था कि वो अपने सुसु को ज़्यादा देर कंट्रोल नहीं कर पाती थी, जिस कारण से उसको सुसु आ गया था पैंट में। तो चाहत के साथ हो सकता है ये प्रॉब्लम हो कि वो ज़्यादा देर तक वो कंट्रोल ना कर पाती हो। उस समय शिल्पा जी अगर बोल देती तो थोड़ा सा वो लोगों के नज़र में उठ जाती, बट शिल्पा जी भी चुप थी, कोई घर वाले कुछ नहीं बोल रहे थे। अविनाश जो है इस चीज़ में स्टैंड लिया और अविनाश बोला कि मैं चाहत के पक्ष में हूँ इस बात से कि चाहत के साथ ये लोग गलत कर रहे हैं। अगर उसको वॉशरूम आया हुआ था तो उसको जाने देना चाहिए था। बस उस लड़के में वो हिम्मत थी जो सामने से जाकर के ये बात पूछना भी चाहा था विवेन से। तब तक रजत आ गया और रजत बोलता है कि ये मेरे और रजत भाई के बीच की बात है, आप इसमें मत पड़ो, और हम लोग अपने आप में इस चीज़ को सॉल्व कर लिए हैं। क्योंकि विवेन जो है रजत से जाकर के सॉरी बोल दिए थे कि भाई मैं मेरा हो सकता है बॉडी लैंग्वेज गलत हो तुमसे बात करने के टाइम में, बट मैं अचानक से चाहत को देखा तो मुझे गुस्सा आ गया। न्याय की देवी जो है ईसा और एलिस, वो लोग क्या बोल रही है कि गलती जो है चाहत की थी, क्योंकि चाहत बिना बोले वॉशरूम यूज कर ली थी। अगर ईसा और एली के साथ सेम व्यवहार किसी ने किया होता या विवेन ने किया होता तो क्या उनका भी वही रिएक्शन होता? चाहत तो फिर भी नॉर्मली इस बात को लेकर के शांत रह गई। उस समय चाहत को भी फाइट करनी चाहिए थी कि तुम होते कौन हो मुझे वॉशरूम यूज करने से रोकने वाले? तुम मुझे वॉशरूम नहीं जाने दोगे, तुम मुझे टॉयलेट नहीं जाने दोगे, तुम होते कौन हो? तुमको ये अधिकार दिया किसने है? चाहत को भी अपने लिए फाइट करनी चाहिए थी। और बिग बॉस ने ये बात भी बोली थी कि अगर ये बात अविनाश की होती तो सबसे पहले शहजादा उसमें जाकर के कूदता और पूरे घर वाले जो है उसमें जाकर के बात करते बोलते। शहजादा पता नहीं पिछले 2 एपिसोड से गायब सा ही हो गया है, बट वो दिख नहीं रहा है, जबकि टास्क में वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहता था किसी भी टास्क को करने में। अभी शहजादा बिल्कुल गायब है। अगर ऐसे ही 2-4 एपिसोड में और गायब रहेंगे तो शहजादा का भी टिकट न कट जाए कहीं वापस जाने के लिए। फिर एक टास्क आता है जिसका नाम है तांडव एक्सप्रेस। तो अरफीन खान को पावर मिली हुई है जिस कारण से वो सेफ हो गए हैं, और अरफीन खान को बोला गया है कि आप अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए 2 लोगों को जो है डायरेक्ट नॉमिनेट कर सकते हैं। तो अरफीन खान ने 2 लोगों में पहला नाम मुस्कान का दिया और दूसरा नाम बग्गा जी का। तो अरफीन खान का ये डिसीजन बहुत सही था, क्योंकि सबसे लेस परफॉर्मेंस अगर देखा जाए तो इन्हीं दोनों का अभी फिलहाल दिखाया जा रहा है बिग बॉस में। तो बिग बॉस कहते हैं कि मुस्कान और बग्गा जी को कि मैं एक मौका आपको और देना चाहता हूँ। तो उस गेम का क्या फॉर्मेट है कि एक स्टॉल टाइप का लगा हुआ है और खाने पीने की सामानें लगी हुई है, और उस जगह जो है मुस्कान और बग्गा जी सेल्समैन के रूप में रहेंगे, और सारे कंटेस्टेंट आएंगे और उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि उनको खाने पीने का कोई एक सामान दे दिया जाए, जिससे कि ट्रेन पे चढ़ने का टिकट माना जाएगा, और वो ट्रेन पे चढ़ेंगे, और जो सबसे लास्ट में ट्रेन पे चढ़ेगा उसको जो है आउट कर दिया जाएगा गेम से। मुस्कान कहती है कि चाहत को नहीं देने के लिए, और जब सब में समोसा बांटा जाता है तो बग्गा जी चाहत को दे देते हैं। तो मुस्कान जब देखती है चाहत के हाथ में समोसा तो बग्गा जी से बोलती है कि ये समोसा इसको किसने दिया? बग्गा जी बोलते हैं मैंने। तो मुस्कान सिर पकड़ लेती है कि मैं तो आपको मना की थी। बट फिर टास्क स्टार्ट होता है। लास्ट जो है रजत और चाहत आते हैं, तो इनको जो है गेम से आउट कर दिया जाता है। और रजत और चाहत जब स्टॉल पे आते हैं तो रजत बोलते हैं कि मैं परफॉर्मेंस के बेसिस पे लोगों को खाने की चीज़ें हाथ में दूंगा, मैं देखूंगा कि किनका कितना अभी तक इस बिग बॉस हाउस में इन्वॉल्वमेंट रहा है। तो विवेन आते हैं और विवेन को वो नहीं देते हैं। तो विवेन उनको कन्विंस करता है, बोलता है कि तुम तो ऐसा बोले थे तो तुम मुझे क्यों नहीं दे रहे हो? तो विवेन को भी देते हैं, श्रुतिका को भी बहुत लास्ट में मिलता है। फिर गेम स्टार्ट होता है, ट्रेन पे सब भागते हैं, उससे लास्ट आती है श्रुतिका और अविनाश।
तो ये दोनों भी आउट हो जाते हैं। उसके बाद दिखाया जाता है कि इन लोगों को भी एक चांस मिलता है, अविनाश और श्रुतिका को भी गेम खेलने के लिए। फिर गेम स्टार्ट होता है और सब अविनाश के पास आकर के खाने की सामान मांग रहे हैं, तो जिसमें कि वो शिल्पा जी को नहीं देता है, बिल्कुल मना कर देता है कि शिल्पा जी मैं आपको नहीं दूंगा, क्योंकि आप सही टाइम पर सही बातें नहीं बोलती है। और उसके बाद सबसे लास्ट जाता है करणवीर। तो शिल्पा जी और करणवीर जो है इस टास्क से आउट हो जाते हैं। फिर एक मौका दिया जाता है शिल्पा जी और करणवीर को। तो करणवीर और शिल्पा जी डिसाइड करते हैं कि सबको एक एक करके दे देंगे, तो वो लोग सबको खाने के सामान एक एक करके दे देते हैं। और सबसे लास्ट ट्रेन पे चढ़ते हैं हेमा और एलिस, तो इन दोनों को भी आउट कर दिया जाता है। तो इस तरह से बिग बॉस की जो है नॉमिनेशन की प्रक्रिया पूरी होती है और टोटल 10 प्रतिभागी जो है नॉमिनेट हो जाते हैं, जिसमें कि नाम है तेजिंदर बग्गा जी, मुस्कान, हेमा, एलिस, करण, शिल्पा जी, श्रुतिका, और उसके बाद रजत और अविनाश, ये सारे जो हैं नॉमिनेटेड हो जाते हैं। दिखाया जाता है मुस्कान रोते हुए अरफीन खान के पास जाती है और बोलती है कि मुझे नहीं लगा था कि आप मुझे नॉमिनेट करोगे। तो अरफीन खान का कहना है कि आपको कई मौका मिल चुका है, अभी तक आप खुल के बाहर नहीं आई हैं, तो मैं इसी बेसिस पे आपको नॉमिनेट किया था। तो मुस्कान को दुख होता है, हो सकता है वो एक्सपेक्ट नहीं की होगी कि अरफीन खान उनको नॉमिनेट किए, बट अरफीन खान का डिसीजन बहुत सही था। कल के एपिसोड का थोड़ा सा झलक दिखाया गया था कि बिग बॉस बोलते हैं कि आप लोगों को अगर राशन चाहिए तो इसके लिए आपको 2 कंटेस्टेंट को जेल में डालना होगा या फिर इनमें से किसी एक को निकाल के बाहर करना होगा। और जिसमें कि दिखाया जाता है कि अविनाश और अरफीन खान में बहुत बुरी तरह से बहस होती है। उसके बाद चूम और अविनाश जो है लड़ लेते हैं, झगड़ लेते हैं, गाली गलौज करती है। चूम भी जो है साला साला करके उसको जो है गाली दे करके उकसाती है और अविनाश जो है पूरा अग्रेसिव हो जाता है। बाद में जो है ये 18 लोगों में से 10 लोगों का जो डिसीजन अविनाश के खिलाफ जाता है और ये 10 प्रतिभागी मिल करके अविनाश को बाहर कर देते हैं गेम से। बट मुझे जहाँ तक लगता है, हो सकता है अविनाश को अभी बाहर कर दिया जा रहा हो, बट ऐसा होगा कि 1-2 दिन में फिर उसको वापस ले आया जाएगा या फिर उसको सेक्रेट रूम में डाल दिया जाएगा। और वहाँ से जब वो आएगा सेक्रेट रूम में जाने के बाद तो सारी फुटेज दिखती है, तो वो देखेंगे कि उनके खिलाफ कौन बोल रहे हैं, कौन क्या कर रहे हैं। तब तो वहाँ से आने के बाद और भी वो फायर ब्रिगेड बनते हुए आएंगे। और अगर उनको ये चीज़ नहीं देखने को मिलता है तो भी उनको दोबारा चांस मिलेगा, क्योंकि अविनाश जो है बहुत ही अच्छा कंटेंट दे रहे थे बिग बॉस में। अविनाश डिजर्विंग भी है, टॉप 5 में तो निश्चित ही अविनाश जाएंगे, क्योंकि वो उनके अंदर जो है कूट कूट के बिग बॉस का ये भरा हुआ। अविनाश जो है खोज खोज करके मुद्दा निकालते थे और अविनाश ही सारे कंटेस्टेंट को बेपर्दा भी कर रहे थे कि कौन वक्त पे बोलता है, कौन नहीं बोलता है। जिसमें कि उसने सबसे पहले शिल्पा जी को पकड़ा और उसके बाद जो है फिर विवेन को भी पकड़ा था। विवेन भी किसी मुद्दे में नहीं पड़ता है, तो अविनाश सबके चेहरे से नकाब उतार रहा है। और अविनाश को ये भी क्लियरिटी मिल गई होगी कि जिसको वो अपनी दोस्त बोलता है ना, ईसा और एलिस, ये दोनों उसके एक्चुअल में दोस्त हैं नहीं, ये लोग बस मतलब के यार हैं। मुझे लगता है हम लोगों ने सारी चीज़ों को कवर कर लिया है। तो आज के रिव्यू में बस इतना ही। आशा करती हूँ मेरी ये रिव्यू आप लोगों को पसंद आई होगी और मेरी बातों से आप भी सहमत होंगे। अगर आप मेरी बातों से सहमत हैं तो थम्स अप जरूर दीजिएगा और जो भी कमी हो मुझ में वो जरूर बताइए ताकि मैं अपनी कमी को दूर करूँ। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल। बाय बाय, टेक केयर।